गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर पार्ट 2। एल्कोहल, फिनाल और ईथर में पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया है कि हम एल्कोहल को एल्कीन से कैसे बना सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है और एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, जिसमें से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकेनिज्म बताइए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, और एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड से किस प्रकार से हम अपने एल्कोहल को परफॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अगर हमें एल्कोहल बनाना है और हमारे पास एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड से भी हम एल्कोहल को प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है RX का मतलब कार्बन की चेन के साथ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा रहता है, तो उसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसका रिएक्शन आप एक्वस KOH के साथ करा दीजिए, एक्वस KOH। तो यहाँ पर जो OH है वो पीछे से आकर के एल्किल चैन पर अटैक करेगा SN2 रिएक्शन के थ्रू, और यहाँ से क्या होगा, ये K और ये X बाहर हो जाएगा, -KX, और यहाँ पर ROH आपका आकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्वस KOH का यूज करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में X को OH रिमूव कर देता है, क्योंकि X आसानी से यहाँ पर लिविंग ग्रुप होता है, रिमूव हो जाता है, और OH पीछे से अटैक करता है। आगे से क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आगे से रिएक्शन होगा तो माइनस चार्ज में रिपल्सन होगा, इसलिए पीछे से आकर के अटैक करता है। और इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर के अटैक करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि OH भी न्यूक्लियोफाइल की तरह है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन AgO से कराते हैं, मॉइस्ट AgO, मॉइस्ट AgO, तो मॉइस्ट AgO के प्रेजेंस में भी क्या होता है, ये जो X है वो रिमूव हो जाता है और X की जगह पर OH जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी ROH आपके पास बन जाएगा, और ये भी आपका एल्कोहल है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको एल्कोहल मिलेगा। मॉइस्ट AgO ध्यान में रखना है आपको बेटा कि अगर हम ड्राई AgO का यूज करेंगे तो ईथर बन जाएगा, और मॉइस्ट AgO का यूज करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। यहीं पर अगर आप ड्राई AgO लिए होते और इसके साथ रिएक्शन कराते तो वहाँ पर ईथर बन जाता, जबकि मॉइस्ट AgO क्या बना करके देता है, मॉइस्ट AgO एल्कोहल बना करके देगा। तो इसी चैप्टर में आपको ईथर भी पढ़ना है, तो जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप ईथर पढ़ोगे तो द सेम रिएक्शन यू कैन राइट विद ड्राई AgO। इस रिएक्शन को आप ड्राई AgO के साथ लिखोगे तो वहाँ पर ROR ईथर बन जाएगा आपका। तो ये एल्किल हैलाइड से किस तरीके से बनता है आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन से किस तरीके से हम एल्कोहल को बना सकते हैं। तो फ्रॉम कीटोन एंड एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। जहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो इस C डबल बॉन्ड O को हमें क्या करना है, ये बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है और यहाँ पर हाइड्रोजन देना है, तो हमारा एल्कोहल बन जाएगा। तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे, कार्बोनिल ग्रुप को OH ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम देखते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई रिएक्शन है CH3, यहाँ पर मैं 2 बार CH3 लिख रहा हूँ और इसका रिएक्शन में करा रहा हूँ C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास क्या हो गया, कीटोन हो गया। यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और उसके दोनों तरफ कार्बन की चैन होगी तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं मेटल कैटेलाइज्ड हाइड्रोजिनेशन। मेटल कैटेलाइज्ड हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि किसी निकिल कैटलिस्ट या प्लेटिनम कैटलिस्ट या पैलेडिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं। निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब आपके जो हैं
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो दो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर भी जुड़ेगा और यहाँ पर भी जुड़ेगा, तो दोनों जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हमारे पास सामने आ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बना करके। इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर आएगा CH और यहाँ पर आएगा OH। इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर अगर हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 CH2 CHO, तो ये जो CHO है इसका हम सेम रिएक्शन कराते हैं निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में या प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजनेशन। तो सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को मिलेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा। तो यहाँ पर CH पहले से एक हाइड्रोजन और मिलेगा, तो यहाँ CH2 हो जाएगा और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और ये CHO जो है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन आपके सामने होगी। तो ये मेटल कैटेलाइज्ड हाइड्रोजनेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड का कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करते हैं और हाइड्रोजनेशन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। जैसे आप ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं, वैसे रिडक्शन में आप हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हो। तो इन दोनों रिएक्शंस के थ्रू हम बहुत ही आसानी से कीटोन और एल्डिहाइड का रिडक्शन करा करके एल्कोहल बना सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताता हूँ। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा एल्डिहाइड के बारे में और जान लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरीके का हमारे पास कोई एल्डिहाइड है। तो इस एल्डिहाइड का अगर हम क्या करते हैं बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा देते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी हाइड्रोजनेशन करेगा क्योंकि दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये हाइड्रोजनेशन करेगा। तो ये क्या करता है, जो CHO आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H के फॉर्म में होता है। तो एक हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन को मिलेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा। तो ये कंपाउंड हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो OH हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा तो CH2 हो जाएगा। क्योंकि CH पहले से एक हाइड्रोजन और ऐड होगा तो CH2 और ये OH और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ CH2OH हो गया। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हाइड्रोजनेशन यहाँ पर भी हो सकता था, बट जब हम किसी एल्डिहाइड की नॉर्मल चेन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हुए भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है, वो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को ही रिड्यूस करता है और उसको ही अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा क्वेश्चन आपसे अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि इसका रिडक्शन करे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो अगर आपको नहीं पता है, आप सोचते हो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हम पूरी तरीके से रिडक्शन करा दें, ये वाला डबल बॉन्ड भी हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो वो आपका गलत हो जाएगा आंसर। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लेकिन अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर ऐसा होता, बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, और अब अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर रहे हो तो अब की बार ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन रिंग शोज रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस दिस डबल बॉन्ड विल डीलोकेलाइज्ड इन बेंजीन रिंग ऑल्सो। रिजोनेंस के कारण ये डबल बॉन्ड सिर्फ इस पोजीशन पर नहीं रहेगा बल्कि बेंजीन रिंग से डीलोकेलाइजेशन करेगा और ये डबल बॉन्ड मूव करता रहेगा, जिस कारण से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आसानी से इस वाले डबल बॉन्ड की जगह पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को
ऐड कर देगा और यहाँ पर तो वो रिडक्शन करेगा ही करेगा। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमारे सामने होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर जो CHO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में था और यहाँ पर पूरी तरीके से उसका रिडक्शन हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था दोनों कार्बन के बीच में, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस फैक्टर वर्क नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस फैक्टर वर्क कर रहा है। तो जब बेंजीन रिंग के साथ हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का